रात गहरी हो रही थी। आसमान पर बेशुमार तारे झिलमिला रहे थे और हवाएं सरसराती हुई सुनसान गलियों में बह रही थीं। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ खामोशी का राज था, एक मिट्टी के घर से हल्की हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अंदर एक चारपाई पर दो छोटे बच्चे जोया और अली अपनी माँ की गोद में दुबके बैठे कहानी सुन रहे थे। अम्मी, क्या वाकई परियों का देश होता है? जोया ने मासूमियत से पूछा। माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, लेकिन वहां सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके दिल सच्चे और नेक हों। तो क्या मैं जा सकूंगा अम्मी? अली ने उत्सुक होकर कहा। माँ ने उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ, अगर तुम हमेशा अच्छे और सब्र वाले बने रहोगे। जोया ने खामोशी से उन दोनों को देखा। वह हमेशा अली से अलग थी। अली कम में भी खुश रहने वाला, संतुष्ट स्वभाव का लड़का था, जबकि जोया, उसे हमेशा वही चीज चाहिए होती जो अली के पास हो, चाहे उसे उसकी जरूरत हो या ना हो। अली और जोया का बचपन प्यार में बीता। उनके माँ बाप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते, लेकिन जोया को हमेशा यही लगता कि जो अली के पास है वो उसके पास भी होना चाहिए। अगर अली को नया बैग मिलता तो जोया जिद पकड़ लेती कि उसे भी वही चाहिए। अगर अली के पास कोई खास खिलौना होता तो जोया उसे छीन लेती। अली कभी नाराज ना होता, वह हमेशा हंसते हुए अपनी चीज जोया को दे देता। ले जोया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। माँ बाप भी मुस्कुराते और समझते कि भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है, लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि जोया की जिद वक्त के साथ साथ खुदगर्जी में बदल रही थी। जिंदगी आसान थी जब तक कि वह मनहूस रात नहीं आई। उनके माता पिता को करीबी शहर किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था और अली और जोया को घर पर छोड़ दिया गया। जोया उस रात बहुत खुश थी, उसे आजादी महसूस हो रही थी। अली आराम से बैठा किताब पढ़ रहा था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के एक बुजुर्ग अंदर आए। उनके चेहरे पर अफसोस के निशान थे। बेटा, तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। अली का जिस्म साखित हो गया और जोया की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये झूठ है। अली की आवाज कांप रही थी, लेकिन ये हकीकत थी। उनके माँ बाप जा चुके थे हमेशा के लिए। वह घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान किले की तरह लग रहा था। अली रात भर जागता रहा और जब सुबह हुई तो उसने एक फैसला कर लिया। जोया, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अली ने बहन के सिर पर हाथ रखा। जोया ने कुछ नहीं कहा, बस खाली निगाहों से अली को देखती रही। अगले दिन अली ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने करीबी बाजार में मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर किसी की दुकान पर सामान उठाता, किसी के लिए पानी भरकर लाता। जो भी काम मिलता वह करता। भाई, मुझे वे नए जूते चाहिए जो शहर के लोग पहनते हैं, जोया जिद करती। अली बिना कुछ कहे पैसे जोड़ना शुरू कर देता। भाई, मुझे वही किताब चाहिए जो मेरी दोस्त के पास है। और अली और ज्यादा मेहनत करने लगता। जोया को कभी यह ख्याल ना आया कि अली ये सब कैसे कर रहा है। वो बस फरमाइशें करती रही और अली हर मुमकिन कोशिश से उसे खुश रखने में लगा रहा। कुछ साल बाद जोया ने अली से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। अली ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिला दिया। उसने जोया के लिए पैसे जोड़े, उसके शहर जाने के इंतजाम किए और उसे रवाना कर दिया। भाई, मुझे फोन भी चाहिए, जोया ने जाते हुए कहा। अभी नहीं, लेकिन मैं जल्दी ले आऊंगा, अली ने वादा किया। फिर अली ने दिन रात काम किया। उसने चमड़े की फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया और रात को चौकीदारी भी की। वह अपनी नींद, अपनी सेहत, सब कुछ कुर्बान कर रहा था, सिर्फ जोया के लिए। आखिरकार वह जोया के लिए एक फोन खरीदने में कामयाब हो गया। उसने सोचा, यह जोया के लिए सरप्राइज होगा। अली शहर गया जोया को सरप्राइज देने। जब वह वहां पहुंचा तो जोया अपने दोस्तों के साथ किसी कैफे में बैठी थी। उसके कपड़े और अंदाज से साफ लग रहा था कि वह अब पूरी तरह बदल चुकी है। अली खुशी खुशी अंदर आया। जोया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जोया ने सिर उठाया और जैसे ही अली को देखा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह शर्मिंदा सी लग रही थी। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम्हें यहाँ आने से पहले बताना चाहिए था, उसने गुस्से से कहा। अली के चेहरे की मुस्कान मद्धम हो गई। जोया, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था। देखो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लाया हूं। जोया ने जल्दी से फोन लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसका रंग उड़ गया। ये क्या है? ये घटिया फोन? क्या तुम मेरे लिए यही ला सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ये कहकर जोया ने फोन जमीन पर दे मारा। अली नीचे झुका, टूटी हुई स्क्रीन को देखा और खामोशी से फोन उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से पलटा और वापस गांव जाने के लिए चल पड़ा। जोया के दिल में अब अमीरी की ख्वाहिश और बढ़ चुकी थी। शहर में उसकी दोस्ती अहमद नाम के एक लड़के से हो गई थी। जोया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अहमद ने एक दिन कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं। जोया ने सोचा, फिर बोली, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं।
लेकिन वह जमीन तो अली की थी और उनके माँ बाप की आखिरी निशानी भी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। अली खामोशी से गांव की तरफ जा रहा था। उसके कदम भारी थे, दिल पर एक अजीब सा बोझ था। हाथ जेब में था, जहां वही मोबाइल रखा था जिसकी टूटी हुई स्क्रीन अब भी उसकी बहन की बेरुखी की गवाही दे रही थी। जोया को मेरी कोई परवाह नहीं रही। मैं जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूं वही मुझसे शर्मिंदा है। अली के दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। वह गांव पहुंचा, अपने पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा रहा। वही घर जो कभी माँ बाप की मौजूदगी में खुशियों का गहवारा था, आज एक वीरान मकान की तरह लग रहा था। अली ने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। वह थका हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने वह लम्हा घूम रहा था जब जोया ने उसके तोहफे को नीचे फेंक दिया था, जब उसके दोस्तों ने अली के लिबास पर तंज किया था, जब जोया ने गुस्से में कहा था, तुम्हें यहां आने से पहले बताना चाहिए था। ये सब सोचते सोचते अली की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं इतना बेवकूफ था? क्या जोया कभी मेरी कुर्बानियों को नहीं समझेगी? दूसरी तरफ जोया शहर में अपने नए दोस्तों के साथ मसरूफ थी। अहमद, जिससे उसकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी हो रही थी, उसे चमकती दुनिया के सपने दिखा रहा था। जोया, अगर तुम्हें वाकई एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोग जज्बात में फैसले नहीं करते, वे सिर्फ फायदा देखते हैं, अहमद ने चालाकी से कहा। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, जोया ने उदास लहजे में कहा। तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, तुम्हारा गांव वाला घर। अहमद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जोया के दिमाग में एक ख्याल आया। हाँ, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह जमीन अली के बिना नहीं बेची जा सकती थी। जोया को अपने भाई से अपना हिस्सा मांगना था और उसे यकीन था कि अली उसे देने से इनकार